हे पार्थ, हे वीर अर्जुन, आज तुम्हारी इस भूमि पर, कुरुक्षेत्र के इस रणभूमि में जो प्रश्न तुम्हारे हृदय में उपजा है, वो केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं, अपितु हर उस आत्मा का प्रश्न है जो इस भवसागर में भटक रही है। तुम्हारा प्रश्न गहन है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसका उत्तर ही जीवन के परम सत्य की ओर ले जाने वाला प्रकाश पुंज है। तुमने पूछा है, हे अर्जुन, कि जो भक्त मुझ सगुण साकार रूप में अनन्य प्रेम और श्रद्धा से युक्त होकर निरंतर मेरा भजन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, और जो अव्यक्त निराकार अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से कौन से योगी श्रेष्ठतर हैं? सुनो मेरे प्रिय शिष्य, अपने कान खोलो और हृदय को मेरे वचनों के लिए तैयार करो। मैं तुम्हें वो परम सत्य बता रहा हूं जो काल के परे है, जो हर युग में हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमाह मताः। अर्थात, हे अर्जुन, जो भक्त मुझ में अपना मन पूर्णतया स्थापित करके निरंतर मेरे ध्यान में लगे रहते हैं, जो अटूट श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे ही मुझे परम श्रेष्ठ योगी प्रतीत होते हैं, वे ही मेरे अत्यंत प्रिय हैं। हाँ मेरे पार्थ, जो मुझे इस रूप में देखते हैं, जैसे तुम अभी मुझे देख रहे हो, इस क्षर और अक्षर के संगम रूप में, लीलाधारी परमेश्वर के रूप में, और जो संपूर्ण श्रद्धा से अपने मन को मुझ में एकाग्र कर देते हैं, वे ही मेरे सबसे नजदीक हैं, वे ही सबसे ऊंचे योगी हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्ग सरल है, ये सुगम है। तुम्हारी इंद्रियां मेरे रूप का चिंतन कर सकती हैं, तुम्हारे कान मेरी लीलाओं को सुन सकते हैं, तुम्हारा मुख मेरे नामों का उच्चारण कर सकता है, तुम्हारे हाथ मेरे लिए कर्म कर सकते हैं। ये सगुण भक्ति का मार्ग प्रेम और समर्पण का मार्ग है। इसमें हृदय का सीधा जुड़ाव है। ये वो सेतु है जिस पर चलकर सामान्य मनुष्य भी आसानी से मुझ तक पहुंच सकता है। परंतु हे कौन्तेय, जो अव्यक्त, इंद्रियातीत, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, सर्वव्यापी और निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो अपने मन को उस निर्गुण निराकार पर स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए ये मार्ग अत्यंत क्लेशमय है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्, अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। क्यों अर्जुन? क्योंकि देहधारी के लिए निराकार में चित्त लगाना अत्यंत कठिन है। तुम रूप देखते हो, तुम आकार समझते हो, तुम्हारा मन इंद्रियों से बंधा है। जब कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई ध्वनि नहीं, तो मन को कहाँ स्थिर करोगे? ये मार्ग सूक्ष्म है, अत्यंत साधना की अपेक्षा रखता है, और इसमें भटकने का भय अधिक रहता है। ये वो पर्वत शिखर है जिस पर पहुंचना कुछ विरले, दृढ़ निश्चयी और सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए ही संभव है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि निराकार की उपासना व्यर्थ है? नहीं, कदापि नहीं। परम सत्य एक ही है। मुझ तक पहुंचने के मार्ग अनेक हैं। जैसे एक ही सागर तक पहुंचने के लिए अनेक नदियां होती हैं, सभी अंततः मुझ में ही समाहित होती हैं। हे अर्जुन, यदि तुम्हारा मन मुझ सगुण रूप में एकाग्र नहीं हो पाता, यदि तुम सीधे मुझ पर अपना चित्त स्थिर नहीं कर पाते, तो निराश मत हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और मार्ग है, एक सुगम सीढ़ी है जिस पर चलकर तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तुम सीधे मुझ में मन नहीं लगा सकते, तो अभ्यास योग का आश्रय लो। बार बार प्रयत्न करो। जैसे कोई बालक चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, वैसे ही तुम भी अपने चंचल मन को बार बार मुझ में लगाने का अभ्यास करो। ध्यान करो, मेरे नामों का जप करो, मेरी लीलाओं का चिंतन करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। और यदि तुम अभ्यास योग में भी असमर्थ हो, यदि तुम्हारा मन इतना चंचल है कि तुम उसे बार बार भी मुझ में नहीं लगा पाते, तो फिर क्या करोगे? क्या तुम हार मान लोगे? नहीं मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए एक और सरल उपाय है। मत कर्म परमो भव। मेरे लिए कर्म करो, अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। जो भी तुम करते हो, चाहे वो गृहस्थ का कर्तव्य हो, सैनिक का धर्म हो, व्यापारी का कार्य हो, या सेवक की सेवा हो, उन सभी कर्मों को मेरे लिए करो। फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम ये सोचकर कर्म करोगे कि ये मैं अपने ईश्वर के लिए कर रहा हूं, तो तुम्हारे कर्म स्वयं ही पवित्र हो जाएंगे। तुम्हारे कर्म एक यज्ञ बन जाएंगे, और उस यज्ञ की अग्नि में तुम्हारे सभी पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। क्या तुम इसमें भी कठिनाई महसूस करते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम सारे कर्म मेरे लिए नहीं कर सकते?
तो सुनो हे महाबाहो, यदि तुम मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ हो तो फिर सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग अपनाओ। सर्व कर्म फल त्यागम ततो कुरु यतात्मवान। अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दो। कर्म करो क्योंकि कर्म करना तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा धर्म है, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो। मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी को मुझ पर छोड़ दो। ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, इस आसक्ति को त्याग दो। जब तुम फल की इच्छा का त्याग कर दोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे और इस मुक्ति में ही परम शांति निहित है। हे अर्जुन, ये समझो कि ये सभी मार्ग एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने तुम्हें विभिन्न स्तरों पर साधना के मार्ग बताए हैं। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इनमें श्रेष्ठता का क्रम क्या है जो तुम्हें अंततः शांति की ओर ले जाता है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ये मेरा अत्यंत महत्वपूर्ण वचन है हे पार्थ। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। केवल अभ्यास करते रहना बिना ज्ञान के एक दिशाहीन प्रयत्न हो सकता है। जब तुम जानते हो कि तुम क्यों अभ्यास कर रहे हो, किसे प्राप्त करना चाहते हो, तब तुम्हारा अभ्यास अधिक सार्थक होता है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। केवल किताबी ज्ञान बिना अनुभव के सूखा रह सकता है। जब तुम जानते हो और फिर उस ज्ञान को अपने मन में एकाग्र करके ध्यान करते हो, तब वो ज्ञान तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाता है, वो जीवित होता है। और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग। यह सबसे ऊंचा सोपान है, क्योंकि जब तुम कर्मों के फलों का त्याग कर देते हो तब तुम स्वयं उस निर्विकार निष्काम अवस्था में पहुंच जाते हो, जहां कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई इच्छा नहीं। और इस त्याग के तुरंत बाद हे अर्जुन, तुम्हें अशांत अखंड शांति प्राप्त होती है। यही परम शांति है जो मुझ में ही स्थित है। हे अर्जुन, अब सुनो उन गुणों को, उन लक्षणों को जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जिस भक्त में ये गुण होते हैं वो मुझ में ही लीन होता है, वो मेरा ही स्वरूप बन जाता है। ये गुण केवल आदर्श नहीं, ये तुम्हारे जीवन का सार बनने चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, वो सभी जीवों में मुझे ही देखता है। उसके हृदय में वैर का कोई स्थान नहीं होता। जो सबका मित्र है और सब पर करुणा करता है, वो हर किसी के सुख में सुखी होता है और हर किसी के दुख में दुखी। उसका हृदय प्रेम और सहानुभूति से भरा होता है। जो ममता और अहंकार से रहित होता है, ये मेरा है, मैं ये हूँ, इन भावों से वो मुक्त होता है। उसे पता होता है कि सब कुछ मेरा है और वो स्वयं मेरा ही अंश है। जो सुख और दुख में संभाव रखता है, जीवन की धूप छांवों से विचलित नहीं होता। वो जानता है कि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, जैसे दिन और रात। जो क्षमाशील है, जो दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अज्ञान ही हर गलती का मूल है। जो सदा संतुष्ट रहता है, चाहे उसे कुछ मिले या न मिले, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो भीतर से शांत और तृप्त रहता है। जो जितेंद्रिय है और दृढ़ निश्चय वाला है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है और जिसका मुझ में अटूट विश्वास है, जिसका संकल्प कभी डगमगाता नहीं, जिसका मन और बुद्धि मुझ में ही अर्पित है, जिसने अपनी समस्त चेतना मुझे समर्पित कर दी है। हाँ, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और भी सुनो हे अर्जुन, मेरे प्रिय भक्त के अन्य महान लक्षण। यस्मान नो द्विजते लोकः लोकान नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगई मुक्तो यः सच में प्रियः। जो किसी भी जीव को उद्वेग, पीड़ा या परेशानी नहीं देता, उसकी उपस्थिति से हर कोई शांति महसूस करता है। वो ना तो कटु वचन बोलता है, ना कोई ऐसा कर्म करता है जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। और जो स्वयं किसी जीव से उद्विग्न नहीं होता, दुनिया की कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति उसे विचलित नहीं कर सकता। वो शांत सागर की तरह होता है। जो हर्ष अर्थात अत्यधिक खुशी, अमर्ष अर्थात क्रोध या ईर्ष्या, भय और उद्वेग अर्थात घबराहट से मुक्त होता है, वो इन सभी मानवीय कमजोरियों से ऊपर उठ चुका होता है। वो भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यर्थः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
जो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता, उसकी कोई निजी इच्छा या लालसा नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण होता है। जो भीतर बाहर से पवित्र है, जिसके विचार शुद्ध हैं, जिसके कर्म शुद्ध हैं, जिसका मन निर्मल है। जो कुशल है वो अपने सभी कर्तव्यों को कुशलता से निभाता है, पर उसमें आसक्ति नहीं रखता। जो निष्पक्ष है वो हर स्थिति में तटस्थ भाव से रहता है, पक्षपात नहीं करता। जो व्यथा से रहित है उसे कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट विचलित नहीं करता, क्योंकि उसकी चेतना देह और मन से ऊपर उठ चुकी होती है। जो सभी नई नई योजनाओं का त्यागी है वो अनावश्यक प्रपंचों में नहीं पड़ता, उसकी सभी योजनाएं परमार्थ के लिए होती हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह में प्रिया। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, वो संभाव में स्थित रहता है। जो शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर चुका है, वो जानता है कि पुण्य भी बंधन है यदि उसमें आसक्ति हो। वो कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता, जिससे वो पुण्य पाप दोनों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टः येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो शत्रु और मित्र में समान है उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, वो सभी में मुझे ही देखता है। जो मान और अपमान में समान है उसे न प्रशंसा से अभिमान होता है, न निंदा से खेद। जो शीत और उष्ण, सुख और दुख में समान है, मौसम के बदलाव या जीवन की परिस्थितियों से उसका आंतरिक संतुलन नहीं बिगड़ता। जो आसक्ति से रहित है वो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से बंधा हुआ नहीं होता। जिसके लिए निंदा और स्तुति समान है वो बाहरी प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहता है। जो मौनी है वो अनावश्यक बातें नहीं करता, उसकी वाणी संयमित होती है या वो भीतर ही भीतर मुझ में लीन रहता है। जो किसी भी दशा में संतुष्ट रहता है, उसे जो कुछ भी मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है, उसकी इच्छाएं शांत हो चुकी होती हैं। जो स्थिर घर से रहित है ये भौतिक घर के अभाव का नहीं, अपितु भौतिकता से अनासक्ति का प्रतीक है। वो जानता है कि उसका सच्चा घर मुझ में ही है। जो स्थिर बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि अविचल है, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती, ऐसा भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धा धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। हे अर्जुन, ये जो मैंने तुम्हें धर्ममय अमृत स्वरूप भक्ति का ये पावन मार्ग बताया है, जो श्रद्धा से युक्त होकर मुझको ही अपना परम आश्रय मानकर इसका अनुसरण करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत अत्यंत प्रिय हैं। वे मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। तुम्हारा प्रश्न था कि कौन श्रेष्ठ है। मैंने तुम्हें स्पष्ट कर दिया है अर्जुन कि सगुण भक्ति का मार्ग सहज है, सुलभ है और अंततः वही प्रेम और समर्पण के द्वारा मुझे प्राप्त कराता है। और यदि तुम उस पर नहीं चल पाते तो तुम्हारे लिए अभ्यास योग है, कर्म योग है और कर्म फल त्याग है। ये सभी मार्ग अंततः एक ही दिशा में ले जाते हैं, मुझ तक। अतः हे अर्जुन, संशय त्याग दो, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, अपना मन मुझ में एकाग्र करो, श्रद्धा से युक्त होकर मेरे इन वचनों का पालन करो, इन गुणों को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि ये गुण ही तुम्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करके परम शांति प्रदान करेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं हे मेरे प्रिय सखा, जो इस मार्ग पर चलता है, जो इन गुणों को धारण करता है, उसे मेरी प्राप्ति निश्चित है। वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, वो मुझ में समाहित हो जाता है। तुम्हारे जीवन का हर पल, तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारी हर सांस मुझ में ही लीन हो जाए। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें राह दिखा रहा हूं। बस तुम श्रद्धा और प्रेम से मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। जाओ हे धनुर्धर, युद्ध करो, कर्म करो और अपनी समस्त चेतना को मुझ परमेश्वर में स्थापित कर दो। यही तुम्हारा परम धर्म है, यही तुम्हारा परम लक्ष्य है और यही तुम्हें परम आनंद और मुक्ति प्रदान करेगा।